क्या हुआ? एक भविष्यवाणी हुई कि ये जो राजा का बेटा है तो बड़ा पुण्यात्मा, इसलिए इसको जो है राज सिंहासन मिलेगा। और दूसरा एक मंत्री का बेटा था, तो कहते कि ये इसकी भविष्य ऐसा है कि इसको सूली लगेगी। अब बताओ, दोनों ने सुना। राजा के बेटे को आ गया अहंकार कि देखा मेरा पुण्य, और अब तो मैं राजा बनी जाऊंगा। और जनाब ने अपने सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। ऐशो आराम, जो कुछ भी हो सकती थी, बुरी आदतें, वे सब शुरू कर दी। अब तो राजा बनने का भविष्यवाणी हो गई, राजा बनूंगा। और दूसरे मंत्री के पुत्र ने कहा कि सूली लगेगी, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ ना कुछ गलत करूंगा, इसलिए अब मुझे गलत तो कुछ करनी नहीं, सावधानी बरतनी है। और वो फूंक के कदम रखने लगा और दूसरे जनाब लड़खड़ा के चलने लगे। ठीक समझ गए आप? बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इतना सब समझते हैं। और स्थिति क्या हुई? वो दिन आ गया, दोनों ने कहा कि अभी तक तो हमारे जीवन में न इसको गद्दी मिली और न इसको सूली लगी, चल के देखते हैं, आज आखिरी दिन है। पूछते हैं जोशी महाराज से कि क्या है आपके ऐसे झूठे प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियां ऐसी झूठी करते हैं आप? तो चले दोनों, और जो राजा का पुत्र था उसको ठोकर लगी और नीचे गिरा, तो देखा कि उस पत्थर को हटाने पर वहां पर ढेर सारी असरफियां मिल गई। वो पॉकेट में रखी और आगे बढ़ गया। मंत्री का पुत्र भी पीछे पीछे जा रहा था, उसको बहुत जोर से एक कांटा लगा, निकाला तो खून निकलने लगा, पट्टी बांध ली, पहुंच गया वो भी जोशी के यहां पर। कहा कि आपकी सारी भविष्यवाणी झूठी निकली, न इनको गद्दी मिली और न मुझे सूली हुई। बोले सुनो, दोनों हुए हैं, रस्ते में बताओ क्या क्या हुआ इतने दिनों में? बोले कुछ नहीं, और दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, आज ही आ रहे थे तो हमको 2-4-10 असरपियां मिली और इनको कांटा लग गया, हो गया काम। तुम्हारे अपने वर्तमान के दुष्कर्मों से मिलती हुई गद्दी थोड़े से सोने के सिक्कों में सीमित होकर रह गई और इसकी सूली अकेले कांटे में सिमट करके रह गई। ये ध्यान रखना कि जो कुछ भी हम संचित करके लाए हैं, हम अपने वर्तमान के शुभ और अशुभ से उसमें बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। इसलिए जब भी कर्म करने का मन हो, शुभ करना। शुभ करने से हमारे अशुभ का दबाव घटता है, शुभ का प्रभाव बढ़ने लगता है। और अगर हम संचित करके तो शुभ लाए हैं, वर्तमान में अगर हम खोटे कर्म करेंगे तो अशुभ का प्रभाव घटेगा, शुभ का प्रभाव घटेगा और अशुभ का बढ़ने लगेगा।